वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और दबाइए ये बेल आइकन हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बिंदास परिंदे। तो अगर आपके भी दिल का परिंदा उड़ने के लिए हो गया तैयार और जाना चाहते हैं नई उड़ान पर, तो ये जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं भीलवाड़ा से। और ये जर्नी खत्म होगी हमारी जाके कुंभलगढ़ फोर्ट पर। कुंभलगढ़ फोर्ट बहुत ही अच्छा फोर्ट है राणा के ज़माने का, और उस फोर्ट के बारे में हम आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल भी रहेगा और साथ के साथ एंटरटेनमेंट से भी जुड़ा होगा। तो चलिए हमारे साथ इस जर्नी पर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब लाइक बटन एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को फिर। दोस्तों, जैसा आपको हमने बताया था, हमने अपनी जर्नी को शुरू किया था भीलवाड़ा से और अभी हम ऑन द वे ही हैं। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे व्यू मिलेंगे जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। तो आपको ऐसे व्यूज़ पूरे रास्ते मिलते जाएंगे और आप यहाँ से सारे व्यूज़ का एंजॉयमेंट ले सकते हैं और उनको अपने कैमरे में, अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी अपना टूर कंटिन्यू करते हैं और आप ऐसे ही मोमेंट्स का मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं कुंभलगढ़ पर और ये है हमारा एंट्रेंस गेट और हम यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम आपको अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी। खैर, गेट के बारे में भी हम कुछ खास बातें बताएंगे आपको अभी अंदर जाने के बाद। और आपको जब हम इसका रियर व्यू देंगे तब हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत खास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और आगे मूव करते हैं। दरवाजे से अभी हम आए हैं, इसको बोलते हैं रामपुल। एक्चुअली इस किले के अंदर आने के लिए 3 दरवाजे हैं और वो तीनों दरवाजे इसी दरवाजे पर मिलते हैं और ये दरवाज़ा बोला जाता है रामपुल। और यही एक रीज़न था कि ये जो किला है इसको अजय माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल दरवाज़ा है आने के लिए। इसी वजह से जब भी कोई आर्मी या एनिमी आता था तो उसको सिर्फ इसी गेट से आना पड़ता था। इसकी वजह से ये मुश्किल हो जाता था कि वो यहाँ से निकल पाए। ये था एक रीज़न जिसकी वजह से इसको अजय माना जाता था। दूसरा, इसकी जो कहानी है इस दरवाजे के पीछे कि यहाँ पर अगर आप जाए अभी देखेंगे, जैसा हम आगे आपको दिखाएंगे, तो यहाँ 36 किलोमीटर की इसकी वॉल है जिसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया को बोला जाने के पीछे एक रीज़न है, इससे ज़्यादा लंबी दीवार अभी तक किसी और फोर्ट में नहीं है। 36 किलोमीटर की दीवार है और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 फीट की है और एक साथ 5 घोड़े लगातार इस दीवार के ऊपर से निकल सकते हैं। तो ये तो सबसे अच्छी बात थी। ये जो आपको गेट दिख रहा है, तो इस गेट को बनने में इसलिए इतना ज़्यादा वक्त लगा क्योंकि जब यहाँ के मजदूर इस गेट को बना रहे थे तो बनाने के टाइम पर दिन में जितना वो बनता था, रात में अपने आप वो उतना टूट जाता था। तो इसकी एक कहावत है कि यहाँ पर एक संत हुआ करते थे और उस संत के पास यहाँ के राजा जो कुम्मल राजा थे वो वहाँ पर गए और उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ, मेरा गेट नहीं बन पा रहा है, मेरा यहाँ का किला नहीं बन पा रहा है पूरी तरीके से। तो उन्होंने बोला कि यहाँ की जो देवी है वो नाराज़ है, आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। अब मनाने का क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इसको मनाएंगे कैसे, हवन करें, यज्ञ करें। उन्होंने कहा यज्ञ हवन से नहीं होगा, इसके लिए क्या है, आपको एक स्वेच्छा से कोई इंसान जो हो, जो अपनी बलि देना चाहता हो, वो अपनी स्वेच्छा से एक बलि दे और वही बलि इसमें स्वीकार होगी जिससे कि माता खुश होंगी। तो उन्होंने कई लोगों से पूछा, किसी ने भी हाँ नहीं की। ऑब्वियसली कोई अपनी मर्जी से क्यों मरना चाहेगा। तो फाइनली वो संत ने खुद बोला कि मैं बलि दूंगा और इसीलिए वो भूखे पेट यहाँ से गए थे और वापस आए थे। तो उन्होंने 36 किलोमीटर्स का रेडियस, सॉरी 36 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया था और वही 36 किलोमीटर की ये वॉल है। ऐसी मान्यता है। खैर हमें नहीं पता इसके पीछे कितना सच है, पर ऐसी मान्यता है। और उनका जो सर था वो यहीं पर कलम किया गया था, इसीलिए ये गेट यहाँ पर बनाया गया और यहाँ पर तब से ये गेट बना हुआ है। और
ये थी इसके बारे में बात। अब हम आगे चलेंगे और आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे इसी किले के बारे में। तो चलिए आगे भी जर्नी शुरू करते हैं। दीवार जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 15 फीट चौड़ी दीवार है, तो ये वो दीवार है और आपको काफ़ी दूर तक ये दीवार दिखाई देगी। एक्चुअली काफ़ी एरिया आपको दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि ये पहाड़ के उस तरफ भी है, तो इस वजह से जितना आप एरिया देख रहे हैं ये 15 फीट चौड़ी दीवार है। और यहाँ पर जो आपको कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में कुछ कर्व्स बनाए गए हैं, ये सिर्फ तोपें रखने के लिए जगह बनाई गई है ताकि यहाँ से अगर कोई एनिमी आता है तो आसानी से हमला किया जा सके। अगर आप इधर की साइड देख सकें तो यहाँ से वो रास्ता है जिस रास्ते से हम आए थे, और ये वही रास्ता है जिससे किसी भी एनिमी को आने के लिए रास्ता लेना पड़ता था। और ये रास्ता इतना सकरा होता था कि यहाँ से आसानी से किसी पर भी वार किया जा सकता था। इस किले की एक खासियत ये भी है कि इसको दूर से तो आप देख सकते हैं, पर जैसे जैसे आप नज़दीक आते जाएंगे ये किला आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। उसका एक रीज़न है कि दूर से ये किला विजिबल है, लेकिन जैसे आप पहाड़ियाँ सामने आना शुरू होती हैं, जब आप गाड़ी को लेकर आते हैं तो ये किला आपको दिखाई देना बंद होता चला जाता है। फाइनली लास्ट में आपको ये किला दिखाई देगा जब आप बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाएंगे। तो इसीलिए कई लोगों को ये भी भ्रम हो जाता था, कई जब हम लोगों से मतलब मेरा है कि जो शत्रु होते थे उन लोगों को भ्रम हो जाता था कि ये किला है कहाँ। किला की एक्चुअल लोकेशन ही किसी को पता नहीं चलती थी, क्योंकि ये किला अरावली रेंजेस में इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से छुपाया गया है कि किसी को पता नहीं चलता था। इस किले का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि ये किला जो है वो एक खजाना रखने के तौर पर बनाया गया था। क्योंकि जो राणा परिवार था उन लोगों की सल्तनत बहुत बड़ी थी और वो राजस्थान से लेके ग्वालियर तक थी, इसीलिए आपको ग्वालियर में राजा मानसिंह का भी फोर्ट मिलेगा। तो वो जो भी कलेक्शन होता था वो कलेक्शन इसी किले में रखा जाता था। और जब ये किला फतेह किया था उस वक्त पर इसमें कोई भी खजाना नहीं मिला, तो पता नहीं चला कि इसका खजाना एक्चुअल में गया कहाँ। और ये आज तक एक रहस्य है कि इसका खजाना पहले निकाल लिया गया था, ये खजाना इसी के अंदर कहीं छुपा दिया गया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। तो ये थी इस किले के बारे में जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें अभी आपको दिखानी है। तोपों को यहाँ पे रखा गया ताकि आपको आइडिया आ सके कि तोपें कैसे दिखती थी उस ज़माने में। यहाँ पर जो मेरे पीछे आपको एक तरीके की तोप दिखेगी, दूसरे तरीके की तोप आपको बगल वाले रूम में दिखेगी, अगर आप देख सकते हैं। तो इन तोपों को उस समय पर बैल के द्वारा खींचा जाता था। जैसे ये एक तोप है जिसके आगे बैल को लगा दिया जाता था, और ये तोपों को खींचकर उन्हीं वो जो 15 फीट की अभी दीवारें मैंने आपको दिखाई थी उन्हीं दीवारों पर ले जाकर लगाया जाता था। और इनसे काफ़ी दूर तक मारक क्षमता हुआ करती थी, और उसकी मदद से काफ़ी हद तक यहाँ पर जो शत्रु आते थे वो नहीं जीत पाते थे। क्योंकि एक तो ये बहुत ऊंचाई पर है ये किला ऑलरेडी, और ऊपर से अगर जब नीचे से शत्रु आता है और ऊपर से आप एक कंकड़ भी फेंक देते हैं तो वो उसके लिए गोली जैसा हो जाता है। तो इसी वजह से उनके एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो इन तोपों के भरोसे से, इन शस्त्रों की वजह से इस किले को एक अजय किले में बदल सके। सिर्फ एक बार ये किला हारा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न वही था कि उनके खुद के शस्त्रागार में आग लग गई थी, जिसकी वजह से जो बारूद लड़ने के लिए इस्तेमाल होना था वो बारूद खाक हो गया था और खुद किले में आग लग गई थी। सिर्फ यही एक रीज़न था जिसकी वजह से वो हारे हैं, अदरवाइज इस किले को अजेय माना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम जिस जगह पर आ गए हैं उस जगह को बोला जाता है कुंभा पैलेस, और ये जो है वो कुंभा राजा का महल। ये फोटो ले लो, ये आप ये जो है कुंभा राजा का महल हुआ करता था। ये सकरा सा रास्ता है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एरिया दिखेगा। ये जो है यही है कुंभा राजा का महल, और ये वो एरिया है जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे, यहाँ पर वो आराम किया करते थे। तो ये वो कमरे हैं, यही है वो कमरा जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे, और जब उनको थोड़ा सा वक्त गुजारना हुआ करता था तो उसी जगह पर आकर वक्त गुजारते थे। आप देख सकते हैं इसके गुंबदनुमा आकार को, इस आकार की वजह से ही ये थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है बाकी और एरिया से। और ये है वो महल। सबसे अच्छी और ख़ास बात इसकी ये है कि यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे अच्छे तरीके से हवा आ सके।
तो यहाँ पर अगर आप गर्मी के सीजन में भी आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी और ठंडी हवा मिलेगी। एक ये रास्ता है हवा के लिए, जैसे कि मुझे अभी फील हो रहा है बहुत अच्छी और ठंडी हवा आ रही है। इसी तरीके से आपको भी फील होगा, आप भी यहाँ पर आकर के देख सकते हैं इस जगह को, और यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं उस जमाने में उस राजा के बारे में कि वो किस तरीके से रहा करते थे। तो ये था राजा कुंभा महल के बारे में। अब मैं आपको जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर कहते हैं कि राजा कुंभा जो थे उनका मंदिर हुआ करता था, वो वहाँ पर पूजा किया करते थे। और सबसे खास बात उस मंदिर की ये है कि वहाँ पर जो जोत जल रही है वो 700 साल से जल रही है। कहते हो कि अखंड जोत है, तो वहाँ पर जो जोत जल रही है वो 700 साल से जल रही है। और आप इस जगह को देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो दीमक ने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, यानी कि वही असली लकड़ियाँ हैं जो उस ज़माने में लगाई गई थी और इस पर कोई भी रिनोवेशन का काम नहीं किया गया है। और ये आज भी बहुत अच्छी हालात में है। अगर आप देखेंगे तो इसकी किसी भी कंस्ट्रक्शन की चौड़ाई इतनी चौड़ी है कि आज के डेट में अगर आप इतना मोटा एरिया बनाना चाहें तो बनाना भी बहुत मुश्किल है। ये जो था ये तो मैंने आपको बताया महल के ऊपरी हिस्से के बारे में। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ नीचे का हिस्सा। तो ये ऐसी सीढ़ियाँ आपको नीचे की तरफ लेके आती हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा राजा कुंभा का महल का बाकी का हिस्सा। तो अगर आप देखना चाहें तो ये भी वो एरिया है, लेकिन खैर यूनेस्को ने इसको काफ़ी रिनोवेट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा से बनाया गया, ये असलियत में उस ज़माने का नहीं रहा अब। तो ये एक वो एरिया हुआ करता था और यहाँ पर भी ऐसा एरिया है जिसमें वो वक्त गुजारा करते थे। यहाँ से बैठकर यहाँ पर वो आराम से देख पाते थे बहुत छोटी सी चीज़ों को। अगर आप भी यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगी लगभग इनका पूरे महल का एक हिस्सा, इनके पूरे किले का एक हिस्सा, जिसकी मदद से वो काफ़ी कुछ निगरानी रख पाते थे। अगर आप देख सकते हो यहाँ से तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे। मैं इन मंदिरों के बारे में आपको बाद में बताऊँगा कि ये मंदिरों की क्या महत्वपूर्णता है और कैसे ये मंदिर है। फ़िलहाल यहाँ से ये पूरा एरिया दिखता है, ये आखिर तक आपको यहाँ से वॉल दिखाई देती है। तो ये था कुंभा महल के बारे में। अब चलते हैं हम उस मंदिर की तरफ जिस मंदिर में 700 साल पुरानी अखंड जोत जल रही है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये जो है ये माता रानी का वो मंदिर है जिस मंदिर से बिना आशीर्वाद लिए कभी भी कुंभा राजा लड़ाई के लिए नहीं जाते थे। राजा कुंभा जो है कभी लड़ाई के लिए नहीं जाते थे। और यहाँ पर आपको बाकी के यहाँ पे 4 कमरे दिखाई देंगे, ये उनके शस्त्रागार हुआ करते थे। इन्हीं में वो अपने सारे शस्त्र रखते थे। सामने की तरफ जो एरिया बना हुआ है ये एरिया यहाँ के पंडित और पुजारियों के लिए हुआ करता था, वो यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर ये जो एरिया है जो कुंभा महल के बगल में है वो महल के बगल का एरिया पन्नादाई का हुआ करता था। तो ये है उस एरिया के बारे में। और ये जो जिस ज्योति की मैं बात कर रहा था ये इसी मंदिर के अंदर है और ये 700 साल पुरानी ज्योति अखंड ज्योति है। आज तक कभी भी इसको माचिस से नहीं जलाया गया। ये बहुत पुराने समय से ज्योति जल रही है और यहाँ दर्शन किए बिना, यहाँ से आशीर्वाद लिए बिना कभी भी राजा कुंभा किसी भी युद्ध के लिए नहीं निकला करते थे। अभी आप जिस एरिया में हैं ये एरिया सबके बाद में बनाया गया। ये एरिया जो है वो महाराणा प्रताप के पुत्र ने बनवाया था। बाकी का एरिया जो अभी हम राणा कुंभा का महल देख कर आए हैं वहाँ तक का एरिया कुंभा के टाइम पर कंस्ट्रक्ट हुआ। ये बाकी का एरिया है जो बाद में बनाया गया था।
तो अब हम आ गए हैं वेदी परिसर में। ये जो है ये पूजा का स्थल माना जाता था। यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे। मेरे पीछे आपको एक जैन मंदिर दिखाई देगा, या फिर आप उधर की साइड अपने अगर नज़र को घुमाएंगे तो आपको हिंदू मंदिर भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदू और वैदिक मंदिर दिखाई देंगे। और आपको ये पता चलेगा, अगर आप यहाँ पर अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जैन मंदिर और हिंदू मंदिर, सिर्फ दो तरीके के ही मंदिर आपको मिलेंगे, और जैन मंदिरों की संख्या हिंदू मंदिरों से ज़्यादा है। तो ये था हमारा आखिरी स्पॉट जहाँ पर हम जा रहे थे, और ये हमारा यहाँ पर जा कर के पूरा कुंभलगढ़ का किला जो है उसका टूर ख़त्म होता है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली बार में एक नई उड़ान के साथ, एक नए एडवेंचर की तरफ। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद।